सिस्टम की नाकामी कहें या शासन प्रशासन की लापरवाही। 2021 से परमार्थ सेवा के लिए 50 लाख रुपए की लागत से अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। केवल जरूरत है यहाँ पर डॉक्टरों की, नर्स की और स्टाफ की। तो ये तमाम फर्नीचर है। यहाँ पे दवाई का रूम है, यहाँ पे दवाई वितरण होगा। ये महिला वार्ड है। ये सामने बोर्ड भी दिख रहा है, यहाँ पे 10 कमरों का ये अस्पताल है। ये डॉक्टर बैठने के लिए है, दोनों कमरा। 90 साल का उम्र है, उनकी कोशिश है उनके द्वारा बनाया गया अस्पताल निस्वार्थ सेवा के लिए जल्द ही चालू हो सके। अस्पताल को मैंने बनाया है, ये मेरा संपत्ति है, वो परमार्थ में लग जाए और जन सेवा हो। लागत तो लगे है 50 लाख। जो संपत्ति जो मिला था उसको मैं बेच दिया और बेच करके यहाँ पैसा लगाया है। पत्नी के शरीर छूट गया है, उसके बाद में उनके शरीर छूटने के बाद में ये अस्पताल बनाने की इच्छा हुआ। हॉस्पिटल के बनाने का उद्देश्य ही है कि जनहित के लिए है। आवेदन भी किया हूँ मैं कि अति शीघ्र हमारे यहाँ हमारे साहब जी ने पूरा 50 लाख की भवन बना चुके हैं, तो उनको खोलने चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है गुरु हॉस्पिटल। सिस्टम की नाकामी कहें या शासन प्रशासन की लापरवाही इस कदर की 2021 से परमार्थ सेवा के लिए 50 लाख रुपए की लागत से बना एक भवन, जिसे अस्पताल के रूप में बनाया गया है और वो अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। केवल जरूरत है यहाँ पर डॉक्टरों की, नर्स की और स्टाफ की, जिससे ये अस्पताल पूरा हो सके। मेरे पीछे अंदर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या यहाँ पर सुविधाएं हैं। इधर अगर आप गौर करेंगे तो ये बिजली का बोर्ड लगा हुआ है, बिजली के लिए ट्यूबलाइट्स लग चुकी है। इधर अगर आप देखेंगे तो ये एल्यूमिनियम का सेक्शन लगा हुआ है। ये जो है कांच का सेक्शन लगा हुआ है, एल्यूमिनियम लगा हुआ है। इसको दिखाने के पीछे का मकसद ये है कि लोगों को किस तरह की सुविधा मिल सकती है और 50 लाख रुपए कहाँ कहाँ खर्च हुए उसको भी हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर अगर आप देखेंगे तो ये तमाम फर्नीचर है। फर्नीचर को भी डॉक्टरों को या अस्पताल के लिए ही लगाया गया है। इधर अगर आप देखेंगे तो वो तमाम वो फैसिलिटी है जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। महाराज जी, आप बताएंगे कि ये कौन सा रूम है, ये दोनों कौन सा रूम है, क्या क्या उपयोग है? हाँ, सर्वप्रथम जो लोग बाहर से आएंगे और वो पहला नाम लिखाएंगे, पर्चा जो बनाने का जो रूम, ये फर्स्ट वाला रूम है। और सेकंड वाला यहाँ पे दवाई का रूम है, यहाँ पे दवाई वितरण होगा, उसके लिए बनाया गया है। और तीसरा नर्स लोगों का है, जो यहाँ पर नर्स लोग रहेंगे। अच्छा। और अपना काम करेंगे। और आगे जो रूम है ये वार्ड है, ये वाला ये वार्ड है, पुरुष वार्ड है। यहाँ पे पुरुष वार्ड रहेंगे और पुरुष मरीजों के लिए ये बेड रहेगा यहाँ पे। अच्छा, और वार्ड जी और लेटरिन बाथरूम सब है। हाँ। अच्छा, इधर लेटरिन बाथरूम है क्या? उधर भी देखते हैं। चलिए, लेटरिन बाथरूम भी बनाया गया है कह रहे हैं। इधर हम देखेंगे, वाकई यहाँ पर 2 बाथरूम बनाए गए। इधर अगर आप बाथरूम के अंदर अगर आप नजर डालेंगे तो टाइल्स लगाई गई है। टाइल्स के साथ साथ ये जो नल लगाया गया है ताकि लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। इधर अगर आप ये बाथरूम में, यहाँ भी कुछ उसी तरीके की। दरवाजा देख लीजिए आप, दरवाजा भी बहुत सुसज्जित तरीके से तैयार किया गया है। ये दरवाजा है। और आगे जाके देखते हैं कि क्या क्या और यहाँ सुविधाएं हैं, क्योंकि ये जो वार्ड है, ये जो पुरुष वार्ड है बता रहे हैं, और पुरुष वार्ड के हिसाब से सुविधाएं तो बेहतर नजर आ रही है। नीचे धूल पर नजर मत डालिए, क्योंकि अभी साफ सफाई ना होने के कारण यहाँ स्टाफ मौजूद नहीं रहते, इसी कारण यहाँ पर धूल लगा। ये इसके बारे में बता दीजिए। ये महिला वार्ड है। जैसे कि कोई महिलाओं का प्रसूति है, गर्भ है, तो अब ये होना है बच्चा के लिए। तो उसके लिए ये बना है। अच्छा, इधर ये बोर भी हुआ है क्या? ये देखिए यहाँ पर एक खास बात। अच्छा, ये बोर को भी महाराज जी नहीं कर? बोर महाराज जी का, ये सामने बोर भी दिख रहा है यहाँ पे। इधर से आप देख सकते हैं, वो बोर सामने। हाँ, वो बोर बना हुआ है, देख लीजिए आप। यहाँ बोर भी करवा दिया है महाराज जी ने।
इसीलिए लगभग 50 लाख रुपए की लागत इसकी बताई जा रही है। इसकी सुविधाएं अगर आप देखेंगे काफी बेहतर सुविधाएं हैं। इधर छत में जाने के लिए सीढ़ी बनाई गई है और साथ साथ फिर दूसरी ओर जाते हैं। लगभग 10 कमरों का ये अस्पताल है और उन 10 कमरों के हिसाब से वो सुविधा यहाँ पर है। इधर जो 2 कमरे दिख रहे हैं सामने, हाँ, ये डॉक्टर बैठने के लिए है, दोनों कमरा। हाँ, दोनों कमरा में डॉक्टर बैठ सकते हैं, इसीलिए बनाया गया है। अच्छा अच्छा। और इधर आगे, और ये ड्रेसिंग रूम है। अच्छा, ड्रेसिंग रूम है इसके लिए। यहाँ पर इंजेक्शन और ड्रेसिंग दोनों काम ये हो सकता है। इसमें भी लेटरिन बाथरूम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। ये जो बड़ा सा नजर आ रहा है हमको, ये ऑपरेशन थिएटर, ये इसको बनाया गया है। ऑपरेशन इसमें आराम से कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि अभी लाइट नहीं है, इसी लाइट नहीं इसलिए है। और लेटरिन बाथरूम ये इसमें भी है। हाँ, इधर ये आखिरी कमरा बाकी है। ये स्टोरेज रूम है। ये अस्पताल के सामानों के लिए ये स्टोरेज रूम इसको बनाया गया है, इसी के हिसाब से बना है। ये स्टोर रूम है। हाँ जी जी जी। इधर अगर आप इसको देख लीजिए, दरवाजा भी कितना मजबूती से लगाया गया है। लगभग 2021 में बना है ये। और इस दरवाजे की मजबूती को आप देख लीजिए। बताने का मकसद ये है कि यहाँ कितनी बेहतरीन सुविधाएं हैं। इधर भी शायद लेटरिन बाथरूम है ये। यहाँ पर भी कितना बड़ा बाथरूम है। इधर आप देखेंगे नल भी लगा हुआ है, नल लगा हुआ है। और फैसिलिटी आप देख लीजिए, यहाँ पर टाइल्स देख लीजिए, इसकी क्वालिटी को देख लीजिए। इधर भी एक बाथरूम बनाया गया है ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। तमाम चीजें की गई है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि वाकई 10 कमरों का ये अस्पताल है और इस 10 कमरों के अस्पताल में तमाम वो सुविधाएं महाराज जी की ओर से मुहैया करा दी गई है, जिससे लोगों को ये राहत मिल सके। और लोगों को राहत दिलाने का प्रयास और एक मदद के तौर पर उनकी ओर से किया गया है, सेवा के तौर पर किया गया। 50 लाख रुपए खर्च करके बस इनकी कोशिश है, 90 साल का उम्र है, उनकी कोशिश है कि उन्हें उनके द्वारा बनाया गया अस्पताल निस्वार्थ सेवा के लिए जल्द ही चालू हो सके। क्योंकि ये अस्पताल जो है वो लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है। इसमें उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने के लिए ये अस्पताल प्रस्तावित है। लगातार मंत्रियों के पास, नेताओं के पास, अफसरों के पास, अधिकारियों के पास गुहार लगा चुके हैं। इस हॉस्पिटल को हमारे गांव के संत आदरणीय श्री गुरसुख साहब जी ने अपने अथक प्रयास तन मन धन से इस हॉस्पिटल को बनाया है। वो पूरे ग्रामवासी सहयोग किए हैं, इस पे जमीन दान किए हैं। उसके संत जी की सेवा के लिए आदरणीय धर्मेंद्र साहब जी भी उनके साथ रहते हैं। उनका भी अच्छा बहुत प्रयास है। इसके लिए हम लोग मंत्री के पास भी गए, मंत्री से भी मिले थे। जब मैं तो कई बार मंत्री से मुलाकात भी हो, जब भी मैं मिलता हूँ मंत्री जी से मैं बोलता हूँ इस बात में। हमेशा आवेदन भी किया हूँ मैं कि अति शीघ्र हमारे यहाँ हमारे साहब जी ने पूरा 50 लाख के भवन बना चुके हैं, तो उनको खोलने चाहिए। क्योंकि यहाँ बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है गुरूर की हॉस्पिटल। जाने आने में बहुत तकलीफ होता है। वास्तविक बात यह है कि गुरूर विकास खंड का मामला है। ये गुरूर विकास खंड का दुपचेरा ग्राम है जो ठेकवाडी उप स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत आता है। और वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र की सेटअप की स्वीकृति नहीं आई है। यद्यपि वहाँ अस्पताल खुल गया है और उसके लिए हमने शासन से मांग किया है, प्रस्ताव भेजा है कि एक उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किया जाए ताकि कर्मचारियों की पदस्थापना की जाए। लेकिन अभी तक स्वीकृति अपेक्षित है। फिर भी हमारी कोशिश ये रहती है कि प्रत्येक ग्राम में स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति किया जा सके। इसके लिए उस दुपचेरा ग्राम के जो भवन बना है वहाँ पे कर्मचारियों को 2 दिन भेजा जाता है ताकि दुपचेरा ग्राम के ग्रामवासियों को इसकी स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति की जा सके। अभी यहाँ हमारे साथ में वो संत मौजूद है जिनकी 90 साल की उम्र हो गई है और 90 साल की उम्र में इन्होंने एक अस्पताल बनाया 50 लाख रुपए की लागत से। तमाम वो सुविधाएं हैं। हम उस संत से जानने की कोशिश करेंगे कि आपने ये अस्पताल जो बनाया है, क्यों बनाया है ये अस्पताल? अस्पताल को मैंने बनाया है कि मेरा संपत्ति है वो परमार्थ में लग जाए और जन सेवा हो, रोगियों को औषधि मिले, गांव वालों को सुविधा मिले। 6-7 किलोमीटर जाते हैं, जाने में अड़चन पड़ता है, इसलिए गांव के औषधि मिले और रोगियों को रोग मिटावे, यही मेरी इच्छा से किया हूँ। तो ये काम पूर्ण होना चाहिए। आप लोगों को मैं आशीर्वाद चाहता हूँ, यही काम पूर्ण होना चाहिए। कितने की लागत से बनाया है और कब बनाई है?
ये लागत तो लगे है 50 लाख, और ये कम से कम ये 22-23 के अंदर में शुरू हुआ है काम। हाँ, 22-23 के अंदर में, और ये तैयार होकर के बन के जो पूरा तैयार हो गया है। और तैयार होने के बाद में हमने आगे बढ़े हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पास गए थे ऑर्डर लेने के लिए, ऐसी ऐसी बात है करके उनको बताया, और स्वास्थ्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि अभी हम उनको आपको पूरा करेंगे, आपको डॉक्टर देंगे और सिस्टर देंगे, थोड़ा से दम धरिए, ऐसे करके आश्वासन दिया। लेकिन आज तक के अभी वह सुविधा नहीं मिल पाया है। तो यही ले मेरे मन में संकल्प विकल्प होता रहता है, ये शरीर रहते तक मैंने आंख से देख लेता औषधि मिले रोगियों को, यही मेरा इच्छा है। अपने जीवन के बारे में बताइए, कब आपका जन्म हुआ है, कहाँ जन्म हुआ है, आपकी शादी कब हुई और आपकी पत्नी कहाँ है अभी, वो तमाम चीजें बता दीजिए। मेरा जन्म 1936 में हुआ है, और 36 में मेरा शादी, तो बच्चपन में मेरे को मालूम नहीं था क्या का हुआ, मेरे को मालूम नहीं था। बच्चपन में माता पिता ने कर दिया था, वो क्या का हुआ मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि बच्चा था, बच्चा होने के कारण से मेरे को याद नहीं है। उसके बाद में आई थी पत्नी, पत्नी के बाद में कुछ नहीं 5-6 साल रहा साथ में। उसके बाद में मैं 1964 में गुरु स्थान बुरहानपुर में चला गया। लेकिन जो भाई था उसमें परमार्थ दृष्टि में नहीं था, तो परमार्थ दृष्टि में नहीं था, तो लोगों ने कहा कि अरे तुम्हारा भाई जो है परमार्थ में लगता नहीं है, तुम्हारा संपत्ति ऐसा है, संपत्ति तुम्हारा है और तुम्हारा नाम से कुछ करता नहीं है, परमार्थ में लेता नहीं है, तो कुछ अपने भाई को कुछ समझा दो। तो भाई को मैंने समझाने लगा, तो समझाने लगा से उनको कुछ थोड़ा सा, बहुत दिन कट गया था, 20 साल हो गया था छोड़े हुए, तो उसको अभिमान भी कुछ हो गया था कि तुमको क्या करोगे, साधु बन गया है ऐसे करके। तो उन्होंने कहा कि अरे परमार्थ में लगाओ, नाम तो तुम्हारा होगा, भंडारा दे तुम्हें नाम होगा, मेरा नाम तो नहीं है, संपत्ति मेरा है, ऐसे उसने कहा। तो उसके संपत्ति से थोड़ा अभिमान होने से मेरा क्या करोगे ऐसे कुछ शब्द निकाला। तो मैंने कहा कि अरे मेरे को कहते हैं मैं करके दिखा दूं का, मेरे बंटवारा लूंगा, मेरा संपत्ति पिताजी की संपत्ति मेरे को मिलना चाहिए, ऐसे मैंने कहा। तो गांव वाले लोग सब इकट्ठा थे, तो होना चाहिए परमार्थ से वही दृष्टि से प्रारंभ हुआ है खेती साथ मिलने के लिए। अब वो मिल गया है तो मेरे संपत्ति को अब परमार्थ में लगा दूंगा करके परमार्थ में लगाने के लिए इच्छा हुआ है। धर्म मिले, रोगों को औषधि मिले, गांव वालों को सुविधा हो, यही भावना लेकर के गांव वालों से सलाह लेकर के, और गांव वाले लोग पंच सरपंच ने सहयोग किए हैं, और उन्हीं के सहयोग से ये आश्रम अस्पताल बन चुका है। 50 लाख रुपए कहाँ से आए आपके पास? 50 रुपया है नहीं, मेरे संपत्ति जो मिला था पास में रहा, लेने देने कहा, और गुरूर में 5 डिसमिल और जमीन लिया था, उसको मैं बेच दिया, बेच करके यहाँ पैसा लगाया है। बाहर से आओ, कोई मैं चंदा वंदा किसी से मैं मांगा नहीं हूँ, जो कुछ मिला है उसी में परमार्थ में लगाया हूँ, यही मेरा है। कोई बाहर के कूट सपट के पैसा नहीं है, मेरा कमाई का पैसा है। आपकी पत्नी कहाँ है अभी? पत्नी के शरीर छूट गया है 1921 में का शरीर, 5वां महीना में शरीर छूटा है। उसके बाद में उनके शरीर छूटने के बाद में ये अस्पताल बनाने की इच्छा हुआ, और प्रकट करके उसके शरीर छूटने के बाद में ये प्रारंभ हुआ है। तो ये थे वो संत जिन्होंने अस्पताल को बनाया। इसके साथ में एक संत जो इनके साथ में रहते हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि महाराज जी आप ये बताइए, थोड़ा सा बाहर आ जाइए ना, बाहर में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये बताइएगा कि ये जो संत जो है इनके साथ में आप रहते हैं, कब से रहते हैं, और इस अस्पताल को बनाने के पीछे का मकसद क्या था और क्यों अब तक ये पूरा नहीं हो पाया? मैं आदरणीय पूज्य संत श्री गुरुसुख साहब के साथ में रहता हूँ, 3-4 सालों से हूँ, और लगातार बचपन से जुड़ा हूँ। मैं बचपन से ही हम लोगों का आना जाना, एक दूसरे के प्रति प्रेम, सहानुभूति, और अस्पताल खुला है तब से, और सभी मंत्रियों के पास, विधायक के पास, स्वास्थ्य मंत्री, मुख्यमंत्री के पास गया हूँ, और सभी लोग आश्वासन देते हैं, लेकिन काम आगे बढ़ता नहीं है। और इस हॉस्पिटल के बनाने का उद्देश्य ही है कि जनहित के लिए है, और इतना बड़ा बालोद जिला में जो जनहित के नाम से
हॉस्पिटल के नाम से 50 लाख रुपया दान करना, ये और मेरे जानकारी में नहीं है कि कोई दूसरा ऐसा दानदाता हो। और इतना ही नहीं, अपने जितने भी जमीन है, 9-10 एकड़ जमीन है, सबको एक ट्रस्ट में, कबीर आश्रम संस्था ट्रस्ट है, बुरहानपुर से संबंधित है, और उस ट्रस्ट में दान कर दिए हैं। और आश्रम की जमीन जो है यहीं रहेगी, और यहीं जो साधु संत रहेंगे, जो साधक रहेंगे, वो उसका उपयोग करेंगे। ऐसी शुभकामना है कि आगे साहब जी और कुछ दिन तक जिए। और तो ये थे वो संत जो गुरु सुख साहिब, जिनका नाम है, जिनकी 90 वर्ष उम्र हो गई, उनके साथ में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और कबीर आश्रम से जुड़े हुए हैं। उनकी सोच है कि बहुत जल्दी अस्पताल बनकर तैयार हो जाए। बनकर तैयार तो हो चुका है, लेकिन वो सुविधाएं मिल पाए जिससे लोगों को राहत मिल सके, लोगों को की बीमारियों का सामना न करना पड़े, बीमारियों का इलाज हो सके, उचित उपचार हो सके। उम्मीद है कि बहुत जल्दी अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है, उतनी ही जल्दी यहाँ पर सुविधाएं लोगों को मिल पाएगी। डिलेश्वर देवांगन, विस्तार न्यूज़, बालोद।